Hello everyone, I am Ifra. Hope you are doing well. So today we will start a new topic that is preposition. Okay, तो heading डालते हैं. क्या पढ़ेंगे हम? preposition के बारे में पढ़ेंगे. preposition क्या होता है, उसके यूजेस क्या हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, ये सब चीज़ें. ओके, तो सबसे पहले हम प्रपोजिशन की डेफिनेशन लिखते हैं कि वो होता क्या है. हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है. अ प्रपोजिशन इज़ अ वर्ड. लिखिए, आप भी मेरे साथ राइट डाउन करिए. अ प्रपोजिशन इज़ अ वर्ड, या फिर हम बोल सकते हैं, और ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी बोल सकते हैं इसका. ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि यूज्ड कब होता है, यूज्ड बिफोर अ नाउन. नाउन से पहले या फिर प्रोनाउन से पहले, या फिर किसी नाउन फ्रेज से पहले. नाउन फ्रेज किस लिए यूज़ होता है? टू शो इट्स रिलेशन. अपना रिलेशन शो करती है किसको? टू सम अदर वर्ड, जो कि सेंटेंस है जिसके बारे में बात हो रही होती है. तो ये हमने क्या पढ़ा? प्रपोजिशन एक वर्ड है या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड से यूज़ किया जाता है नाउन, प्रोनाउन, नाउन फ्रेज से पहले एक रिलेशन शो करने के लिए किसी अनदर वर्ड को जिसकी सेंटेंस में बात की गई है. वो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि क्या शो करता है ये, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ. शो करता है ये डायरेक्शन को, टाइम, प्लेस, लोकेशन, स्पेशल रिलेशनशिप, और टू इंट्रोड्यूस एन ऑब्जेक्ट. किसी ऑब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस भी करता है. इंट्रोड्यूस एन ऑब्जेक्ट. ठीक है. सम एग्जाम्पल्स ऑफ प्रपोजिशन, जैसे अगर मैं लिखवाऊँ तो उसके एग्ज़ाम्पल कौन कौन से होते हैं जो हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं. वो होते हैं, राइटिंग ना कभी कभी बहुत ही गंदी आती है कि समझ में आया दिखा गया है. एग्ज़ाम्पल जैसे हो जाएगा इन, एट, ऑन, ऑफ, टू, एक्सेट्रा. तो ये सब कुछ एग्जाम्पल्स थे प्रपोजिशन के जो हम मोस्टली यूज़ करते हैं. ठीक है. अभी कुछ सेंटेंसेस लिखवाती हूँ एज एन एग्ज़ाम्पल. तो एग्ज़ाम्पल लिखते हैं यहाँ पे. तो फर्स्ट है हमारा प्रिया is sitting on the mat.
प्रिया इज़ सिटिंग ऑन द मैट, प्रिया बैठ रही है किस पे, मैट, मैट मतलब चटाई। तो इसमें बताइए प्रपोजिशन क्या होगा। अभी मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिए थे प्रपोजिशन के वर्ड्स के, तो वो क्या था, ऑन, हो जाएगा हमारा प्रपोजिशन। ऐसे ही अगर मैं दूसरा एग्जांपल लेती हूँ तो आई हिट द डॉग विद स्टिक, आई हिट द डॉग विद अ स्टिक, मैंने डॉग को मारा है एक डंडे से। तो इसमें देखिए प्रपोजिशन क्या होगा, आई हिट द डॉग विद अ स्टिक, विद हो जाएगा। इसमें आप ये नोट करेंगे कि जो प्रपोजिशन है, अभी हमने डेफिनेशन में यहाँ पर पढ़ा था कि वो कब यूज़ होता है, बिफोर अ नाउन, प्रोनाउन या नाउन फ्रेज के। तो अभी मैं इसका आपको लाइव एग्जांपल देती हूँ कि जो प्रपोजिशन है वो कहाँ यूज़ हो रहा है, बिफोर द नाउन, बिफोर द नाउन, ठीक है, नाउन से पहले यूज़ हो रहा है ये। और किसके बाद में यूज़ हो रहा है, हमारा वर्ब के बाद में यूज़ हो रहा है। तो ऐसे ही मैं थर्ड एग्जांपल अगर आपको दूँ, ही इज़ इन द प्लेग्राउंड, कहाँ पर है वो, प्लेग्राउंड में है। तो इसमें बताइए प्रपोजिशन क्या होगा, आप मुझे कमेंट करके बताइए। थर्ड वाले का आंसर क्या होगा, ही इज़ इन द प्लेग्राउंड, का आंसर इज इन, दिस इज़ अ प्रपोजिशन। ये किसके बाद आ रहा है, इसके सॉरी इससे पहले आ रहा है, नाउन से। एंड अगर हम फोर्थ देखें, वी वेंट टू अम्बाला बाय, अब आप इस सेंटेंस को थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि इस सेंटेंस में क्या है, वी वेंट टू अम्बाला बाय बस, इसमें दो प्रपोजिशन है। बताइए कौन से दो प्रपोजिशन है, एक तो हमारा टू हो गया और सेकंड कौन सा हो गया, बाय। ओके, कौन से, टू और बाय, इसमें हमारे टू प्रपोजिशन यूज़ हुए हैं। तो टू भी यूज़ हो सकते हैं, आप ऐसे मत सोचिएगा कि एक ही होगा। तो इन सभी सेंटेंसेस में ऑन, विद, इन, टू, बाय ऐसे वर्ड जो हैं ये प्रपोजिशन है। ओके, अगर मैं आगे कुछ और सेंटेंस लेती हूँ, देखिए आप, जैसे कि द बुक इज़ ऑन द टेबल। और अगर मैं सेकंड एग्जांपल लूँ, शी लाफ्ड एट, वो किस पे हंसती है, मुझ पर, शी लाफ्ड एट मी। तो पहले सेंटेंस में ऑन एक ऐसा शब्द है, फर्स्ट सेंटेंस में देखेंगे आप तो जो ऑन है ये एक ऐसा वर्ड है जो टेबल, टेबल है ना यहाँ पे, जो टेबल जो हमारा नाउन है उससे पहले यूज़ होकर उसका जो रिलेशन है किससे हो रहा है, बुक से। तो अगर मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ, जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, द बुक इज़ ऑन द टेबल, द बुक इज़ ऑन द टेबल। तो इसमें आप देखेंगे हमारा जो प्रपोजिशन है वो ऑन है। तो इस सेंटेंस में हमारा जो नाउन है एक टेबल है। ओके, तो ऑन जो है वो टेबल से पहले, इससे पहले यूज़ होकर, बट रिलेशन किससे शो कर रहा है, बुक के साथ रिलेशन को शो कर रहा है कि जो किताब है वो किस पे रखी है, टेबल पे रखी है। ओके,
तो जो ऑन शब्द है वो टेबल जो नाउन है उससे पहले यूज़ होकर उसका जो रिलेशन है वो दूसरे नाउन के साथ शो हो रहा है। ये दोनों ही नाउन है, इन दोनों का रिलेशन शो हो रहा है। ओके, ऐसे हम अगर देखें सेकंड सेंटेंस में, शी लाफ्ड एट मी, वो मुझ पर हंसती है। तो इस सेंटेंस में हमारा प्रपोजिशन क्या है बताइए? एट। और इसमें प्रोनाउन क्या है? सबको पता होगा, प्रोनाउन हम पढ़ चुके हैं, ये है हमारा प्रोनाउन, सिर्फ ये। ओके, मी। तो जो एट है वो किससे पहले यूज़ हो रहा है? अभी हमने पढ़ा था नाउन प्रोनाउन, नाउन फ्रेज से पहले प्रपोजिशन यूज़ होगा, वैसे ही हो रहा है। प्रोनाउन से पहले प्रपोजिशन यूज़ हो रहा है, लेकिन वो उसका जो रिलेशन है वो किससे शो हो रहा है? मी का रिलेशन शो हो रहा है शी से। तो ऐसे ही अगर मैं इसको लिखूँ, शी लाफ्ड एट मी, तो इसमें प्रपोजिशन तो एट हो गया, बट मी का जो रिलेशन है वो किससे शो हो रहा है? रिलेशन शो किससे हो रहा है? शी से। ओके, एक प्रोनाउन का दूसरे प्रोनाउन से रिलेशन शो हो रहा है इसमें एक नाउन का दूसरे नाउन से रिलेशन शो हो रहा है। तो इससे हमें पता चलता है कि ऑन जो वर्ड है वो दो नाउन के बीच आता है, एट जो वर्ड है वो दो प्रोनाउन के बीच रिलेशन को शो करता है। ओके, तो ये शब्द जो होते हैं, इट मीन्स ये जो वर्ड्स होते हैं ये प्रपोजिशन होते हैं। तो आपको समझ आया होगा कि जो ऑन वर्ड है ये टू नाउन के बीच में आता है, ऑन जो वर्ड है ये बिटवीन टू नाउन के, और जो एट जो वर्ड है ये किसके बीच में आता है? टू प्रोनाउन के बीच। ओके, तो ऐसे ही बहुत सारे प्रपोजिशंस होते हैं, मैं आपको लिखवा देती हूँ यहाँ पे। जैसे कि इन, इनटू, ऑन, अपॉन, एट, फ्रॉम, विद, टू, ऑफ, ये वाला ऑफ भी होता है, बाय, फॉर, सिंस, ओवर, अबव, अंडर, बिलो, बिहाइंड, और क्या हो सकता है? डाउन हो सकता है, थ्रो हो सकता है, किसी काम किसी के थ्रू कराया जाता है, जैसे अगेंस्ट हो जाता है, बिटवीन, या फिर एक और ले लेते हैं अमंग। तो ये और एक्सेट्रा। तो ये जो मैंने आपको क्या लिखवाया है ये मेन प्रपोजिशन जो कि हमारी यूज़ होती है सबसे ज़्यादा, ये सब वर्ड्स, ये 2 3 4 5। तो आप ये सब वर्ड्स अपनी कॉपी में राइट डाउन करिए। ये सब क्या होती है? हमारी प्रपोजिशन। आई होप आपको प्रपोजिशन क्या है वो क्लियर हो गया होगा। प्रपोजिशन एक ऐसा वर्ड है या फिर बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कि यूज़ होता है नाउन, प्रोनाउन या नाउन फ्रेज से पहले अपना रिलेशन शो करने के लिए किसी अदर वर्ड से, जिसका भी हमने आगे एग्जांपल देखा था। ये क्या शो करता है? डायरेक्शन, टाइम, प्लेस, लोकेशन, रिलेशनशिप, या फिर इंट्रोड्यूस कराता है किसी नए ऑब्जेक्ट को। जैसे एग्जांपल इन, एट, ऑन, ऑफ, टू, ये सब लिया था। फिर नेक्स्ट देखते हैं, हमने एग्जांपल देखा था आई हिट द डॉग विद द स्टिक। तो ये सब ऑन, विद, इन, ये सब क्या थे? टू, बाय। एक सेंटेंस में हमने 2 प्रपोजिशन भी पढ़े थे। तो ये सब क्या थे? हमारे एग्जांपल्स ऑफ प्रपोजिशन। नेक्स्ट हमने देखा था कि वो कैसे रिलेशन शो करता है, हमने रिलेशन शो करना सीखा था। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट हमने लास्ट देखा था कि कुछ एग्जांपल्स इसके जो आप अपनी कॉपी में राइट डाउन करिएगा। आपको लिखते लिखते ये सब वर्ड्स याद हो जाएंगे, क्योंकि हम ये पढ़ते रोज़ हैं लेकिन हमें पता नहीं होता कि इन्हें प्रपोजिशन कहा जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। आई होप आपको समझ आया हो। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।